आंसर है 3.3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इक्वेशन क्रिएट करनी होगी। अब इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि अपना चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी सबसे पहले तो हमें टू वेरिएबल्स अज्यूम करने हैं और क्वेश्चन में टू कंडीशंस होंगी, उन टू कंडीशंस की हेल्प से टू इक्वेशन क्रिएट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में टू कंडीशंस हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ये तो एक कंडीशन हो गई। और सेकंड कंडीशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सबसे पहला काम होगा नंबर्स अज्यूम करना। लेट द नंबर्स आर एक्स कॉमा वाई, और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई, क्योंकि नंबर्स में डिफरेंस है और नंबर में डिफरेंस कब होगा, जब एक नंबर ग्रेटर होगा दूसरा नंबर लेसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन कहता है कि दोनों में डिफरेंस है 26 का। अब हमने एक्स को ग्रेटर अज्यूम किया है, तो डिफरेंस का मतलब लार्जर से स्मॉलर जब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आ गया 26। सेकंड कंडीशन ये वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो देखो एक्स और वाई में ग्रेटर कौन सा है, एक्स ग्रेटर है, एक्स और वाई में एक्स ग्रेटर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्स वाई का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, वाई को 3 से इंटू करना होगा। जब हम वाई को 3 से इंटू करेंगे तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लेनी है, तो हम यहां से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में इस x के प्लेस पे पुट करेंगे 3y, तो इस x के प्लेस पे पुट किया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13, यानी एक नंबर की वैल्यू आ गया 13। अब इस y की वैल्यू को हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में यूज करते हैं x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितना आ गया 13, तो x इज इक्वल टू 39। फाइनल आंसर लिख देते हैं, हेंस टू नंबर्स आर 13 एंड 39। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एंगल्स एज्यूम करने, तो एंगल्स एज्यूम करते हैं। लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, let two supplementary angles are x and y। ठीक है, x और y अज्यूम किया, और साथ में हमने ये भी अज्यूम किया कि जो x है वो y से ग्रेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब है कि दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन दोनों सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन है लार्जर इज एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 2
वही मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे या 2 की हेल्प लेंगे। इक्वेशन 1 या 2 किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। या तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y के टर्म्स में, या y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x के टर्म्स में। अब फ्रॉम 2 से हम x की वैल्यू लेते हैं, ये माइनस वाई जब इधर गया तो प्लस वाई हो गया, और यहाँ पर प्लस 18 ऑलरेडी है। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन 1। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट किया y के टर्म्स में इक्वेशन नंबर 2 से, तो अब इसको इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में x के प्लेस पे पुट किया y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस वाई 2y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री, y इज इक्वल टू 162 डिग्री अपॉन 2। तो यहाँ से y का वैल्यू आया 81। अभी जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में यूज़ कर सकते हैं, 2 में यूज़ कर सकते हैं, या जो आपने रिलेशन क्रिएट किया था इस रिलेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू, ये y है, इस y के प्लस से पुट करेंगे 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, x इज इक्वल टू 99 डिग्री। तो यहाँ से एंगल x की वैल्यू आया 99 डिग्री और y का वैल्यू आया 81 डिग्री। हेंस required angles are 99 degree, 81 degree. नाउ पार्ट 4। पार्ट 4 में सिचुएशन है, एक टैक्सी है, उस टैक्सी का जो फेयर है कुछ पार्ट तो फिक्स है और बाकी डिपेंड करता है पर किलोमीटर जर्नी पर। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब एक पैसेंजर 10 किलोमीटर का जर्नी करता है तो टोटल 105 यानी 105 रुपीज़ का पेमेंट करता है, और जब 15 किलोमीटर का जर्नी करता है तो 155 रुपीज़ का पेमेंट करना है। तो आपको ये बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है टैक्सी का और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के चार्ज हैं, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज। तो हम दोनों को x और y अज्यूम कर लेते हैं। पार्ट 4, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी ₹x एंड पर किलोमीटर चार्ज बी ₹y। यानी टैक्सी में 2 टाइप्स के चार्जेस हैं, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा पर किलोमीटर चार्ज। तो हमने फिक्स चार्ज का अज्यूम किया x और पर किलोमीटर चार्ज का अज्यूम किया हमने y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन में उसने जर्नी किया 10 किलोमीटर का। अब 10 किलोमीटर का टोटल फेयर कैसे पेमेंट करेगा, देखो ₹x है, ये तो उसे देना ही होगा क्योंकि ये फिक्स चार्ज है। अब 1 किलोमीटर का चार्ज है y, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया 10y रुपीज़। तो ये हो गया टोटल पेमेंट, और इस टोटल पेमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 105 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हम क्रिएट करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में जर्नी क्या 15 किलोमीटर का, तो x रुपीज़ तो फिक्स है, ये तो उसे देना ही होगा, और 15 किलोमीटर का जर्नी करता है तो पर किलोमीटर चार्ज है y, तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया 15y इज इक्वल टू टोटल पेमेंट होता है 155 रुपीज़ का। x और y में हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गए। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। इक्वेशन 1 या 2 किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, और हेल्प लेने के बाद हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y के टर्म्स में, या y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x के टर्म्स में।
हम यूज़ करते हैं, सपोज 1 को यूज़ करते हैं, फ्रॉम 1 से देखो x का वैल्यू क्या आता है 105, ये प्लस 10y जब RHS में गया तो माइनस 10y आ गया। सपोज इसे इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर ली। अब इक्वेशन 1 से x का वैल्यू आया y के टर्म्स में, अब इसको यूज़ करेंगे 2 में। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन 2। अब इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे 2 में, तो 2 में यूज़ करते हैं। ये 2 में x दिखाई दे रहा है, इस x के प्लेस पे पुट करेंगे x की वैल्यू है 105 माइनस 10y प्लस 15y, इक्वेशन नंबर 2 में है, इज इक्वल टू 155। 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1, 2 किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, या हमने जो x की वैल्यू कैलकुलेट की थी y के टर्म्स में, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 के साथ y इंटू हो रहा है और y की वैल्यू है 10। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5। तो फाइनल आंसर, हैंस x हमने अज्यूम किया था फिक्स चार्ज, हैंस फिक्स्ड चार्ज is ₹5 and per kilometer charge is ₹10। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट और है कि अगर 25 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो टोटल कितना पेमेंट करना होगा। ऑल्सो चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर जर्नी इज इक्वल टू रुपीज। देखो फिक्स चार्ज कितना था x, और x का वैल्यू आया 5, तो ये तो उसको देना होगा, प्लस उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज देना होगा। कितना जर्नी किया 25 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना आया 10। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा ₹255। नाउ फिफ्थ पार्ट यह है कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/5. Find the fraction. अब हमें सभी पता है फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला काम होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अज्यूम करना। लेट द न्यूमरेटर of the fraction be x and denominator be y। तो हमने न्यूमरेटर अज्यूम किया x और डिनोमिनेटर अज्यूम किया y। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अज्यूम किया, डिनोमिनेटर अज्यूम किया, तो हमारे पास डेफिनेटली फ्रैक्शन भी आ जाएगा। फ्रैक्शन आएगा x/y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या है क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाती है।
तो देखो न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी हमने 2 ऐड किया, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 का इंटू होगा x+2 से और 9 का इंटू होगा y+2 से। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 11x + 22 = 9y + 18। 11x = 9y + 18, ये +22 जब RHS में शिफ्ट होगा तो -22 होगा। 11x = 9y - 4। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपके पास 9y - 4/11। x = 9y - 4/11। अब सेकंड कंडीशन को यूज़ करते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 5/6 हो जाती है। तो न्यूमरेटर में 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, दोनों में 3 3 ऐड किया, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 का इंटू होगा x+3 से और 5 का इंटू होगा y+3 से। इंटू करते हैं, 6x + 18 = 5y + 3। 5y + 15। 6x, ये 5y को जब हमने LHS में शिफ्ट किया तो -5y = 15, ये +18 जब RHS में आया तो -18 हो गया। 6x - 5y = -3। 15 - 18 = -3। अब यहाँ हमने जो x की वैल्यू कैलकुलेट की थी उस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x की वैल्यु सब्स्टिट्यूट करते हैं 6 के साथ इंटू हो रहा है x, और x की वैल्यू 9y - 4/11। तो ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। आगे है -5y = -3। इंटू करते हैं 6 × 9y 54y, -6 को 4 से इंटू किया 24/11 -5y = -3। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 11। 54y - 24 55y = -3। 54y पॉजिटिव, 55y नेगेटिव, तो -y -24 और 11 का क्रॉस इंटू होगा -3 से। ठीक है, तो -y - 24 = -33। -y = -33 इज -24 जब RHS में शिफ्ट होगा तब +24। -y = -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = आया 9। तो y की वैल्यू आया 9। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। सपोज इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको पुट करेंगे 1 में। पुट y = 9 इन 1, इसको हमने पुट किया 1 में।
x इज इक्वल टू 9, इस y के प्लेस पे पुट किया 9 माइनस 4 अपॉन 11, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 81 माइनस 4 अपॉन 11, x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, तो x का वैल्यू आया 7। ठीक है, x का वैल्यू आया 7। तो हमने जो फ्रैक्शन एज्यूम की थी, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तो था x और डिनोमिनेटर था y। फाइनल आंसर, हेंस द required fraction is 7 upon 9।